नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार सिंघल आज फिर से हाजिर हूँ आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर जयपुर के अंदर अगर प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि जयपुर में अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही परचेज करें या हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी परचेज करें। किसी अन्य तरीके की किसी सोसाइटी की प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले मास्टर प्लान चेक कर लें कि जेडीए का जो है मास्टर प्लान है उसके अंदर रोड मैप किस टाइप का है, ठीक है, और उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर लें। इसके अलावा हम प्रॉपर्टी कहाँ पर परचेज कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें लोकेशन का बहुत खास ख्याल रखना होता है। अब प्रॉपर्टी कहाँ परचेज करनी है, लोग कहते हैं कि सर हमने प्रॉपर्टी परचेज की 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार हम जो है जब प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो उसके नियर बाय कौन कौन से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, रोड की कनेक्टिविटी किस टाइप की है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी चेक कर लेनी चाहिए। हमें उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को चेक करने के लिए एक बार गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाकर वहाँ पे पता लगा लेना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी जो हम परचेज कर रहे हैं वो क्लियर टाइटल की है या नहीं है। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम जिनसे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं क्या वह कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, जैसा कि मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इसके अलावा अब 2017 के बाद में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी ही परचेज करें। ये मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं तो आप सिक्योर रहते हैं। हम अगर कोई टाउनशिप है या कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हो, कोई प्लॉट अगर आप परचेज कर रहे हो, अगर वो रेरा सर्टिफाइड हैं, रेरा के अकॉर्डिंग अगर उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो फिर हम जो है रेरा के अंदर जो है उनके ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम सिक्योर रह सकते हैं, हम अपने पैसे को सिक्योर रख सकते हैं। ये आपका पैसा है, आपको इसे सिक्योर रखना है और आप इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आपकी प्रॉपर्टी आगे जाके आपको बहुत अच्छे दाम दे सके और आप जो है फ्यूचर के अंदर सिक्योर रह सकें। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी जहाँ भी परचेज कर रहे हैं वो सोच समझ के परचेज करें। और अगर आपको उससे भी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हम आपको जो है उसका रिप्लाई भी देंगे और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं उनके भी जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।